तो फिजिकल क्वांटिटीज बताया था जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सके, जिनको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, चार्ज, करंट, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और जिनको मेजर नहीं किया जा सकता उनको फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में नहीं रखते, है ना। अब जैसे घबराहट हो रही, डर लग रहा है, अब डर को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं बनी, तो डर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज थी इनको दो कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा था, स्केलर और वेक्टर। बस थोड़ा मोटा मोटा देखते हैं और फिर इसको आगे बढ़ते हैं। स्केलर एंड वेक्टर, बल्कि तीन कैटेगरीज में बांटा था, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। और आपसे कहा था कि टेंसर की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इसकी तब डिस्कशन करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसके विषय में बताएंगे आगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो दो कैटेगरीज पढ़नी है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज बताया था वो क्वांटिटीज जिनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए, पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो जब किसी क्वांटिटी की पूरी जानकारी देने के लिए उसमें केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट हो, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते थे, उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आता था कोई भी स्केलर क्वांटिटीज के नाम, जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, स्पीड हो गया, चार्ज हो गई, करंट, तो ये सब के सब स्केलर क्वांटिटीज थी। अब वैसे तो बहुत हजारों एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो अब सब तो यहां नहीं लिखे जा सकते हैं, तो बस हम लोग मेन मेन लिख ले रहे हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जिन क्वांटिटीज को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता, उनको स्केलर क्वांटिटी कहते थे, वो ये सब होती थी। और इनको डायरेक्टली जोड़ा घटाया जा सकता था। स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली आपस में ऐड कर सकते हैं। सिंपल जो जोड़ना घटाना हमें नर्सरी केजी से आता है, उस तरीके से हम डायरेक्टली इनको जोड़ घटा सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल, ऐसा नियम नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह से आता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटीज के लिए हमें कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ करना होता है सब हमें आता है। वेक्टर क्वांटिटीज ही मेन थी, वही हमारा चैप्टर है। वेक्टर क्वांटिटीज हम उनको कहते थे जिनमें जो तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। पहली प्रॉपर्टी थी जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड हो, यानी जिन क्वांटिटीज की पूरी जानकारी देने के लिए, जिनको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट हो, और जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करें। वेक्टर को जोड़ने के लिए आपको ये सब बातें बता चुके हैं। वेक्टरों को जोड़ने के लिए स्पेशली कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों को क्यों बनाया गया था? क्योंकि आपसे बताया था कि वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मर्ज हो जाएं, कंबाइंड फॉर्म में। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को कंबाइंड फॉर्म में वेक्टर कहते हैं। और जब कभी किसी वेक्टर को जोड़ना घटाना है, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो वो सही तभी होगा जब उनमें मैग्नीट्यूड भी जुड़े और डायरेक्शन भी जुड़े। केवल मैग्नीट्यूड को जोड़ने से वेक्टर का एडिशन गलत हो जाएगा, केवल डायरेक्शन को जोड़ने से एडिशन गलत हो जाएगा। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, जो भी हम करेंगे वो तभी सही होगा जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आपस में ऐड हो। अब दिक्कत क्या थी कि डायरेक्शन को ऐड करना हमें आता नहीं था। तो डायरेक्शन को एडिशन कैसे किया जाए? जब मैग्नीट्यूड जुड़े तो साथ में डायरेक्शन जुड़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको सिखाने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ नियम बना दिए, जिन नियमों को बोला जाता था वेक्टर लॉज, वेक्टर के नियम। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ये नियम स्पेशली वेक्टरों को जोड़ने के लिए बनाए गए थे। और ये बता दिया गया था कि अब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी वो इन नियमों का पालन करके ही, इन लॉज को फॉलो करके ही जुड़ेगी, तभी उसका रिजल्ट सही आएगा। अगर बिना इन नियमों के कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब कोई क्वांटिटीज जुड़ जाती हैं और सही आंसर दे देती हैं, तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। मतलब अगर वो वेक्टर है तो उसको जोड़ने के लिए वेक्टर लॉज को फॉलो करना जरूरी है, मस्ट है। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर कहते थे। तो अब यहां से वेक्टर की डेफिनेशन क्या आई? वो सारी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करके ही जुड़े और घटें, उन क्वांटिटीज को वेक्टर हम क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये तीन कंडीशन थी इसमें, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉज को फॉलो करें। तो पहली रिक्वायरमेंट थी इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज थी इन क्वांटिटीज में डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन। और तीसरी रिक्वायरमेंट है वेक्टर लॉज को फॉलो करें। जब इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को जो क्वांटिटीज पूरी करेंगी उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल में वैसे तो इसमें भी हजारों एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल वो कुछ ले लेंगे जिनकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो जैसे
इसमें पहला एग्जाम्पल आएगा डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन भी कहते हैं, वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मोमेंटम, फोर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एग्जाम्पल जैसे जैसे आगे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे क्वांटिटीज को, एग्जाम्पल आपको आगे बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती थी। टेंसर की बात अभी नहीं करनी हम लोग को। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो हमें याद रखनी, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी वेक्टर होगी।